एक सुबह दरबार में हलचल थी कि दूर देश से एक विशेष दूत फारूकी मिर्जा आ रहा है। कहते थे वह मिस्र के सुल्तान का नुमाइंदा है, जिसके पास सौदों और समझौतों का बड़ा प्रस्ताव है। अकबर ने सबको तैयार रहने को कहा। महल की सफाई और सजावट पर खास ध्यान दिया गया। बीरबल दरबार में आए तो देखा कि बहुत से दरबारी गुलाब के फूलों से रेखाएं बना रहे हैं। उन्होंने पूछा, यह इतनी सजावट क्यों? किसी ने बताया, फारूकी मिर्जा बड़ा ही सम्मानित दूत है, महाराज ने कहा है कि कोई कमी न रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी, ठीक है, स्वागत में कोई कसर न रहे। दूत आ पहुंचा। वह लंबा, दुबला किंतु भव्य व्यक्तित्व का आदमी था। उसके साथ कुछ विदेशी सेवक, एक दुभाषिया और बहुत से तोहफे थे। अजीब किस्म के जानवर, विदेश से लाए गए मसाले, सुगंधित तेल और कई दस्तावेज। अकबर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फारूकी मिर्जा साहब, हमारे दरबार में पधारने के लिए धन्यवाद। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही। दूत ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हाँ महाराज, पर मैं व्यापार से ज्यादा कुछ और चाहता हूँ। मुझे आपसे कई अहम बातें करनी हैं। बीरबल को यह कहने का लहजा कुछ रहस्यमय लगा, मानो वह कोई गुप्त संदेश या अनुरोध लेकर आया हो। वे सोच में पड़ गए, क्या यह दूत भरोसेमंद है? दरबार के कुछ गुप्तचर, इंटेलिजेंस अधिकारी भी सतर्क हो गए। उन्हें सूचना मिली थी कि किसी विदेशी दूत के आने की आड़ में कोई साजिश हो सकती है। कुछ दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी, सचमुच यह आदमी व्यापारिक प्रस्ताव ही लाया है या कुछ गड़बड़ है। इधर अकबर दूत को दरबारी मेहमानखाने में ठहराने का आदेश दे चुके थे। रात हुई तो दूत महल के उस हिस्से में सोने चला गया जहां विदेशी मेहमान ठहरते थे। परंतु उसकी गतिविधियों पर निगाह रखने को बीरबल ने कह रखा था, कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करें। अगले दिन दूत ने दरबार में अपने मसालों और कीमती पदार्थों का प्रदर्शन किया। खजाना विभाग के अधिकारी उनका मूल्यांकन करने लगे। कुछ मसाले वाकई दुर्लभ थे, मिलाने पर खाना स्वादिष्ट और खुशबूदार बनता, वहीं कुछ औषधीय मूल्य के थे। दूत बोला, महाराज, हमारे सुल्तान चाहते हैं कि हम आपके राज्य में व्यापारिक संबंध बढ़ाएं। इसके बदले में हमें कुछ रियायतें दी जाएं, कर कम हो और हमारे लोग यहाँ बिना रोक-टोक बस सकें। अकबर सोच में पड़े। बीरबल ने सलाह दी, कर कम करने की बात सोची जा सकती है, पर बिना रोक-टोक बसने की अनुमति देना गलत होगा। पहले सीमित परमिट दिया जाए, बाद में देखा जाए। दूत इस पर असंतुष्ट दिखा। आप हमें पूरा अधिकार दें, तभी हम ज्यादा निवेश करेंगे। दरबार में बहस छिड़ गई। बाद में बीरबल ने दूत को अलग से बुलाया। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, हम आपकी बात समझते हैं, पर अचानक इतनी रियायतें देना मुश्किल है। बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई सुनहरा समझौता हो सकता है? दूत ने सीधा जवाब न देकर कहा, हमारे सुल्तान के पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे आपका राज्य और भी समृद्ध हो सकता है। बीरबल ने पूछा, जैसे? दूत ने अजीब सा रहस्यमय उत्तर दिया, किसी दिन मैं खुद दिखा दूंगा। यह जवाब बीरबल को उलझन में डाल गया। क्या है वह वस्तु जिसकी चर्चा दूत इस तरह कर रहा है? इसी बीच मुल्ला दो प्याजा, जो अपने मस्खरे अंदाज के लिए जाने जाते थे, दरबार में प्रविष्ट हुए। वे विदेशी दूत को देखकर मजाक में बोले, अरे भाई, हम अपने मसाले कम समझते थे, लगता है इनके पास मसालों का समंदर है। दरबारी हंस पड़े। दूत ने नाराजगी जताई, मैं मसाले बेचने ही नहीं, कुछ और भी लाने आया हूँ। अकबर ने बात संभाली, मुल्ला दो प्याजा प्रायः मजाक करते हैं, आप बुरा ना माने। मुल्ला दो प्याजा ने आंख मारकर कहा, मैंने कहीं पढ़ा है कि जहाँ मसाले होते हैं वहाँ लालच भी होता है। देखना बीरबल, कहीं कोई लालच भरी चाल न चल दी जाए। बीरबल मुस्कुराए, पर इस बात को दिमाग में दर्ज कर लिया। दूध के मसालों और विदेशी सामानों की चर्चा राजधानी में फैल गई। कई व्यापारी उससे मिलने आने लगे। कोई अपना माल बेचना चाहता, कोई उसका माल खरीदना। शहर में मानो एक नया बाजार सजने लगा। यह देख कुछ दरबारियों में लालच जगा।
अगर हमारा हिस्सा तय हो जाए तो हम दूत की बात दरबार में आगे बढ़ा दें। बीरबल को यह स्थिति खटकी, इस दूत के आसपास आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? क्या यह प्रायोजित है? उन्होंने गुप्तचरों को हिदायत दी कि दूत और उसके सहायकों पर नजर रखें, कहीं यह बेची बिक्री केवल दिखावा न हो। एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि मैंने दूत से 20 तोला मसाला खरीदा, पर असल में उसने नकली मसाला दे दिया और मेरे असली सिक्के ले गया। मामला गर्म हो गया। दूत ने इनकार किया, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, हमारा माल उच्च कोटि का है। बीरबल ने मसाले की जांच करवाई, वह सचमुच नकली निकला। दूत सकपका गया, शायद मेरे किसी नौकर ने रद्दी माल बेच दिया होगा। मैं जांच करूंगा। दरबार में खुसुरपुसुर होने लगी कि कहीं दूत धोखेबाज तो नहीं। अकबर ने सख्ती से कहा, दूत जी, यह मामला हल कीजिए, वरना हमारे राज्य में आपके व्यापार की अनुमति न रहेगी। दूत ने माफी मांग ली, मैं जल्द इसका समाधान करूंगा। उसी शाम एक गुप्तचर ने बीरबल को बताया कि दूत के कुछ साथियों ने शहर के एक खतरनाक गिरोह से मुलाकात की है। वे लोग हथियारों की बातें कर रहे थे। यह चौंकाने वाली सूचना थी। बीरबल ने सोचा, अगर यह सही है तो दूत का मकसद केवल व्यापार नहीं, कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। बीरबल ने अकबर को बताया। अकबर को क्रोध आया, इतना बड़ा धोखा, हमें तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पर बीरबल ने कहा, महाराज, प्रमाण संग्रहित कर लें। दूत राजकीय मेहमान है, बिना ठोस प्रमाण गिरफ्तार करने पर राजनयिक विवाद हो सकता है। अकबर मान गए, ठीक है, पर नजर रखो। उधर दरबार में एक प्राचीन परंपरा अनुसार अग्निकुंड समारोह होने वाला था, जिसमें नए व्यापारिक करारों के दस्तावेज प्रतीकात्मक रूप से आग के पास ले जाए जाते, यह दिखाने की वे पवित्र हैं। अकबर ने दूत से कहा, यदि आप वाकई सच्ची डील चाहते हैं तो इस समारोह में आकर अपने दस्तावेज पेश कीजिए। दूत के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। उसने कहा, निश्चित तौर पर। बीरबल को लगा कि वह किसी बात से असहज है, पर उसने हामी भर दी। समारोह का दिन आया। सभी व्यापारियों, दरबारियों, विदेशी मेहमानों की भीड़ जुटी। मंच पर अग्निकुंड था, जिसके आसपास पंडित और दरबारी खड़े थे। जैसे ही दूत अपने दस्तावेज लेकर आगे बढ़ा, अचानक एक अफरातफरी मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जहर मिला हुआ फल बनता है। लोग डर से भागने लगे। जांच करने पर पाया कि कई फलों में वास्तव में कोई जहरीला पदार्थ इंजेक्ट किया गया है। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। अकबर भड़क उठे, यह कौन सा षड्यंत्र है? दूत घबरा गया, मुझे कुछ नहीं पता महाराज। पर दरबारी उसे घूरने लगे, मानो वही जिम्मेदार हो। बीरबल ने तुरंत वैद्य बुलवाए। घायलों का इलाज शुरू हुआ। मुल्ला दो प्याजा इस भगदड़ में भी एक कोने में खड़े मजाक करते नजर आए। अच्छा हुआ मैंने फल नहीं खाया, मुझे तो भूख ही नहीं थी। लोग परेशान थे, यह कौन सा समय था मजाक का? पर बीरबल ने देखा कि दो प्याजा की निगाह किसी को ढूंढ रही है। शायद वे कुछ जासूसी कर रहे थे। बाद में उन्होंने बताया, मैंने समारोह से पहले एक अजीब सा आदमी देखा जो फल पर सुई चुभो रहा था। मैंने सोचा यह कोई वैद्य होगा, कुछ औषधि मिला रहा होगा। काश तभी मैंने किसी को बताया होता। इस गलती से सबको सबक मिला। सतर्कता में कमी हुई और किसी ने जहर मिला दिया। फल में जहर मिलाने की घटना के बाद दरबार में दूत पर गंभीर आरोप लगे। जरूर इसके इशारे पर हुआ होगा ताकि समारोह विफल हो। दूत डर गया कि कहीं उसे बंदी न बना लिया जाए। उसी रात वह अपने कुछ साथियों के साथ महल से गायब हो गया। पहरेदारों ने सुबह बताया कि दूत की कमरा खाली था, जहां कुछ कागज फटे हुए पड़े थे और मसालों के बोरों में भी आग लगा दी गई थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया, हमें धोखा दिया गया। अब वह हमारे राज्य से भाग निकला। तुरंत सेना को संदेश दो कि शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर न जा सके। दरबार ने शहर के कोनों कोनों में दूत की तलाश शुरू की। कोई पुल, कोई गली, कोई सराय, सब जगह चौकसी बढ़ गई, मगर वह नहीं मिला।
बीरबल को संदेह था कि संभव है वह किसी गुप्त मार्ग से बाहर निकल गया हो या अभी भी शहर में कहीं छिपा हो। उन्होंने व्यापारियों और सराय मालिकों से पूछताछ की। पता चला कि दूत के 2 साथियों को किसी ने एक सुनसान हवेली में देखा था। बीरबल ने सैनिकों के साथ वहां छापा मारा, पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ मसाले की बोरी जिसमें कागज के कुछ टुकड़े थे। उन टुकड़ों पर विदेशी लिपि लिखी थी। बीरबल ने एक विद्वान दुभाषिया से उन कागजों का अनुवाद करवाया। ज्ञात हुआ कि ये पत्र असल में सैनिक आपूर्ति से संबंधित थे। ऐसा लग रहा था कि किसी दुश्मन ने बड़ी मात्रा में हथियार भेजने की योजना बनाई है और यह दूत उस योजना का हिस्सा था। शायद वे मुगल साम्राज्य में अंदर से गड़बड़ करने की मंशा रखते थे। अकबर ने सिर थाम लिया, तो यह समझौते की बातें सब झूठ थी। यह एक षड्यंत्र था जिससे वे हमारे यहाँ घुसपैठ कर सकें। बीरबल ने कहा, हमें जल्द यह पता लगाना होगा कि इनके पीछे कौन सा शासक या समूह है, वरना आगे बड़ा हमला हो सकता है। एक शाम मुल्ला 2 प्याजा ने बीरबल से कहा, तुम बहुत परेशान लगते हो, कुछ हल्का होने का उपाय करूं? बीरबल ने चौंक कर कहा, मैं कोई मजाक सुनने के मूड में नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया, मजाक नहीं, जानकारी है। मैंने शहर के एक बदमाश से सुना कि दूत अब भी शहर में छिपा है। वो राजसी कपड़ों में नहीं, भिखारी के वेश में घूम रहा है। बीरबल को यह महत्वपूर्ण सुराग लगा। अगर ऐसा है तो हमें भिखारियों के बीच उसकी तलाश करनी चाहिए। मुल्ला 2 प्याजा ने कहा, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं भी भेष बदलकर भिखारियों के बीच रहूंगा। बीरबल सहमत हो गए। मुल्ला 2 प्याजा ने अपनी मस्खरी छोड़कर भिखारी का वेश धर लिया। मैले कपड़े, चेहरे पर कालिख, हाथ में कटोरा। शहर की तंग गलियों में घूमते हुए अन्य भिखारियों से बातचीत की। 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि एक भिखारी बहुत शुद्धर्बी में बुदबुदा रहा है, कभी किसी से बात नहीं करता और रात में कहीं गायब हो जाता है। मुल्ला ने उसे ट्रैक किया, पर वह सशंकित होकर भाग गया। फिर भी मुल्ला ने उसका ठिकाना देख लिया, एक पुराने खंडहर में। उसी रात उन्होंने बीरबल को सूचना दी, शक है कि वह वही दूत है या उसके साथियों में से कोई है। बीरबल ने सैनिक तैयार करवाए। आधी रात को बीरबल, मुल्ला 2 प्याजा और कुछ सैनिकों के साथ खंडहर पहुंचे। अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी। ज्यों ही वे अंदर गए, 2-3 लोगों ने तलवारें निकाल ली। उनमें से एक वही दूत था, फारूकी मिर्जा। वह कड़क आवाज में बोला, पीछे हटो, वरना तुम सब मारे जाओगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी चाल नाकाम हो चुकी है, समर्पण कर दो। दूत और उसके साथियों ने हमला किया, पर सैनिकों ने घेराबंदी कर दी। थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद दूत घायल होकर गिर पड़ा। बाकी साथी भागने लगे, मगर कई पकड़े गए। अगले दिन दरबार में दूत और उसके साथी बंदी बनाकर पेश किए गए। अकबर ने क्रोध से पूछा, कौन हो तुम? किसके इशारे पर यह सब कर रहे थे? दूत ने स्वीकार किया कि वह मिस्र का आधिकारिक दूत नहीं था, बल्कि एक दुश्मन शासक का जासूस था। वह मसाला व्यापारी का रूप धरकर आया और दरबार से पूर्ण रियायत लेना चाहता था, ताकि बाद में हथियारों और गुप्त सेना की आमद हो सके। फल में जहर मिलाना और नगर में अव्यवस्था फैलाना भी इसी योजना का हिस्सा था। सबको बड़ा झटका लगा। बीरबल ने सवाल किया, तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत है? दूत ने एक नाम लिया, ओमान शाह। यह कोई शक्तिशाली तानाशाह था, जिसके बारे में सीमाई इलाकों में अफवाहें थी कि वह मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जब यह खुलासा हुआ तो कुछ दरबारी, जो पहले दूत की प्रशंसा कर रहे थे और उससे फायदा उठाना चाहते थे, अब खिसियाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं बीरबल अकबर को न बता दे कि वे लोग दूत के साथ सौदे कर रहे थे। वाकई बीरबल ने अकबर को सूचित भी किया, महाराज, हमारे कुछ दरबारी उसके जाल में थे, लालच में अंधे होकर। अकबर ने कठोर रुख अपनाया, मैं ऐसे दरबारियों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने राज्यहित को दांव पर लगाया। उन पर जांच बिठाई गई। यह देखकर दरबारी ईर्ष्यालु गुट और भी बौखला गया।
बीरबल हर बार हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। दूत ने बताया कि ओमान शाह मूलतः उत्तर पश्चिम के किसी क्षेत्र का शासक था, जिसने कुछ साल पहले मिस्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। वह वहां की पहचान चुराकर दुनिया को भ्रम में डाल रहा है और कई राज्यों में अपने जासूस भेज रहा है, ताकि वे अंदर से कमजोर हों और वह आगे हमला कर सके। अकबर चिंतित हुए। हमें प्रबल सुरक्षा करनी होगी और मित्र राज्यों को भी चेतावनी देनी होगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक राजदूत मिशन अन्य मित्र राज्यों के पास भेजा जाए, ताकि वे भी चौकस रहें। अकबर ने हामी भरी। जब दूत पकड़ा गया तो शहर में खुशी फैली। हमारी राजधानी बच गई। लोगों ने कहा, बीरबल ने एक बड़ी साजिश विफल कर दी। परंतु कुछ लोग अंदर ही अंदर डर रहे थे कि क्या पता भविष्य में कोई और षड्यंत्र हो। अकबर ने जनता को आश्वस्त किया, हमारी फौज, हमारा दरबार सतर्क है। आप सब निडर रहें। मुल्ला दो प्याजा ने एक बार फिर दरबार में चुटकुला सुनाया, मैं सोचता हूँ कि मसाले ने हमें बड़ा सबक दिया। बहुत मसालेदार चीज से सावधान रहना चाहिए, वरना पेट में दर्द हो सकता है। लोग हंस पड़े, पर समझ गए कि यह स्थिति को मजाक के रूप में समझा रहा है। अधिक लालच अधिक मसालों की तरह हानिकारक हो सकता है। अकबर ने दो प्याजा को शाबाशी दी, तुम्हारी बातें कभी कभी गहराई से भरी रहती हैं। यह भी एक तरह की शिक्षा है। एक नया झमेला हुआ। अकबर की शाही मुहर किसी ने नकल कर ली और उससे कुछ फरमान जारी करके व्यापारियों से धन ऐंठना शुरू कर दिया। व्यापारी दरबार में शिकायत करने लगे, महाराज, हमने समझा कि यह आपका ही आदेश है, इसलिए धन दे दिया। बाद में पता चला कि यह जालसाजी थी। बीरबल ने छानबीन की तो पता चला कि जिन लोगों ने दूत की मदद की थी, उनमें से कुछ बच निकले थे और वे ही इस नकली मुहर का इस्तेमाल कर रहे थे। अकबर ने कहा, इन्हें भी ढूंढकर सजा दो, पर वे कहाँ थे? गायब हो गए थे। महल के अंदर रानी जोधा को चिंता होने लगी कि इतने षड्यंत्रों के बाद राज्य अस्थिर हो रहा है। उन्होंने अकबर से कहा, पहले दूत आया, फिर जहर, फिर नकली मुहर, सब कैसे हो रहा है? अकबर ने एक गहरी सांस ली। यह सब बाहरी ताकतों का असर है, पर चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। बीरबल ने भी रानी को समझाया, महारानी, अब हम बहुत सावधान हैं। हमारे दुश्मन तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, पर राजा अकबर और दरबार उनका सामना करेंगे। रानी जोधा को कुछ तसल्ली मिली। बीरबल को पता चला कि नकली मुहर के जरिए धन वसूलने वाले लोग दक्षिणी हिस्से में भाग गए हैं, शायद वहां किसी गुप्त ठिकाने पर हैं। उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और अधिकारियों को भेजा, जो उस इलाके में जाकर गुप्त तरीके से तलाश करें। कुछ दिन बाद खबर मिली, हमें कुछ संदिग्ध लोग मिले हैं जो अमीर बनने का दावा करते हैं, पर असल में उन्होंने कई व्यापारियों से धन ऐंठा है। बीरबल ने सोचा, जरूर ये वही हैं। सेना ने छापा मारकर उन्हें पकड़ा। निशानदेही के आधार पर नकली मुहर भी बरामद हुई। उन लोगों ने बताया कि दूत के गिरोह से मिले हुए थे। जब सभी दोषी दरबारी और चोर पकड़े गए, अकबर ने दरबार में कठोर दंड का ऐलान किया। कुछ को आजीवन कारावास, कुछ की संपत्ति जब्त, कुछ को देश निकाला। जनता ने कहा, यह जरूरी था, वरना ये लोग फिर षड्यंत्र रचते। ईर्ष्यालु दरबारियों का गुट भी तितर बितर हो गया, क्योंकि उनके कुछ साथी पकड़े गए। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि बीरबल के खिलाफ साजिश कर सकें। दूत से मिली जानकारी के आधार पर अकबर ने विदेशी मोर्चे पर भी तैयारी की। मित्र राज्यों को संदेश भेजा कि ओमान शाह नामक एक शासक है, जो छल और षड्यंत्र से अंदर तक घुसपैठ कर रहा है। सभी ने चौकसी बढ़ा दी। देखते देखते ओमान शाह की योजना विफल होने लगी, क्योंकि हर जगह लोग सतर्क हो गए। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, अगर ओमान शाह सीधे हमला करने की सोचता है, तो हमें राजपूताना और दक्षिण के मित्र राज्यों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। अकबर ने सहमति दी। इन सबके बीच राजधानी में शांति का माहौल फिर लौट आया। लोग अपने कामकाज में लग गए, व्यापार सामान्य होने लगा। अकबर ने कहा, अब हमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने चाहिए, ताकि जनता के मन से डर निकले।
तानसेन ने एक विशाल संगीत महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें कई नए कलाकार आए। महोत्सव में बीरबल ने हास्य नाटिका भी तैयार करवाई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह एक झूठा दूत मसालों के बहाने राज्य में हंगामा मचाता है, पर अंत में न्याय और बुद्धिमत्ता जीतती है। लोग जोर जोर से हंसे। उन्हें पता था कि यह असल घटना का ही रूपांतर है। एक शाम महोत्सव के बाद अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ की दाद देता हूँ। दूध के मसाले के साथ आए विष का हमारे राज्य में मिलना, नकली मुहर, सब तुमने रोका। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब आपकी समझ और समर्थन से ही हुआ। दोनों में दोस्ताना हंसी हुई। यही वह क्षण था जो दर्शाता है कि राजा और मंत्री का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक गहरी मित्रता पर आधारित था। अगले दिन दरबार को एक और विदेशी संदेश मिला। हमारा राज्य ओमान शाह के कब्जे में आ गया है। कृपया मुगल दरबार हमारी मदद करे। यह पत्र पूर्वी दिशा के एक छोटे राज्य से आया था, जिसका नाम अजलपुर था। वहां एक तख्तापलट हो गया था। अकबर को लगा कि यह ओमान शाह इतना तेजी से विस्तार कर रहा है, कहीं आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए भी बड़ा खतरा न बन जाए। बीरबल ने कहा, हमें कूटनीतिक मिशन और सैन्य तैयारी दोनों रखनी चाहिए, महाराज। अजलपुर को सहायता देने के लिए अकबर ने तय किया कि एक दूतावास वहां जाएगा, जिसमें सैन्य अधिकारी भी रहेंगे। मगर नेतृत्व कौन संभालेगा? दरबार के कुछ लोग बोले, मुख्य सेनापति राजा मान सिंह को भेजिए, पर अकबर ने कहा, इसमें कूटनीतिक कौशल भी चाहिए, इसलिए बीरबल जाएगा। साथ में कुछ अनुभवी सैनिक होंगे। ईर्ष्यालु दरबारियों ने सोचा, अच्छा हुआ, अब बीरबल वहां भेजा जा रहा है, कहीं वहां विफल हो जाए। मगर बीरबल तैयार थे। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल सैनिकों के एक दस्ता और कुछ मंत्रियों के साथ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांवों में चर्चा है, ओमान शाह बड़ा अत्याचारी है। वह एक एक करके छोटे राज्यों को हड़प रहा है। कई लोग डर से अपनी जड़ छोड़कर भाग रहे थे। बीरबल ने उन्हें समझाया, हम मुगल दरबार से हैं, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अजलपुर पहुंचकर उन्होंने पाया कि वहां के राजा को गद्दी से हटाकर ओमान शाह ने अपने एक साथी को बैठा दिया है। शहर में उथल पुथल थी, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे। बीरबल ने अपने शिविर में स्थानीय लोगों को बुलाकर स्थिति समझी। बीरबल ने सोचा कि सीधे युद्ध करना उचित नहीं, पहले समर्थन जुटाना होगा। उन्होंने अजलपुर के मंत्रियों से मुलाकात की, उन्हें बताया कि यदि आप ओमान शाह की अधीनता स्वीकार करेंगे तो वह पूरी तरह आप पर राज करेगा। बेहतर है आप विद्रोह कर दें, हम मदद करेंगे। मंत्रियों ने डरते हुए कहा, हमारी सेना कमजोर है, कैसे लड़े? बीरबल ने सुझाया, आप अपनी सेना को गुरिल्ला शैली में लड़ने के लिए तैयार करें। हम मुगल सैनिकों की छोटी टुकड़ी जोड़ेंगे। यदि जनता का भी समर्थन मिले तो ओमान शाह के गवर्नर को हटाना कठिन नहीं। मंत्रियों ने हिम्मत की, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अजलपुर में गुप्त रूप से विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। किसान, व्यापारी, पुराने सैनिक, सबने गुप्त बैठकों में भाग लिया। थोड़े ही दिनों में एक रात अचानक शहर में विद्रोह का बिगुल बजा। लोगों ने शाही किले पर धावा बोल दिया। वहां तैनात ओमान शाह के गवर्नर और उसके सैनिक हैरान रह गए। बीरबल और मुगल सैनिकों ने रणनीतिक रूप से पीछे से हमला बोला, ताकि दुश्मन दोनों तरफ से घिर जाए। थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद गवर्नर भाग निकला और अजलपुर फिर अपने पुराने राजा के हाथों में वापस आ गया। जनता ने बीरबल की जय के नारे लगाए, मानो कोई महानायक हो। जब ओमान शाह को पता चला कि अजलपुर में उसका गवर्नर हट गया और मुगल सलाहकार बीरबल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, वह आग बबूला हो उठा। उसने संदेश भेजा, मुगल दरबार ने मेरी विजय में बाधा डाली, मैं इसका बदला लूंगा। अकबर को यह खबर मिली तो उन्होंने सभा बुलाई। दोस्तों, ओमान शाह खुलेआम हमें चुनौती दे रहा है, हमें तैयार रहना होगा। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो उस पर हमला कर दें
या उसकी चाल का इंतजार करें। बीरबल की अनुपस्थिति में कुछ दरबारियों ने कहा, पहले से आक्रामक होना ठीक नहीं, इंतजार कीजिए। उधर बीरबल अजलपुर में पुरानी सरकार को स्थिर करने में मदद करके वापस दिल्ली लौटे। उन्होंने अकबर को सारी स्थिति बताई। ओमान शाह क्रूर है, मगर हमारे यहाँ सीधा हमला करने की हिम्मत वह तभी करेगा जब उसे लगेगा कि हम कमजोर हैं। हमें मित्र राज्यों के साथ कूटनीतिक संधियां करके संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे रोकना होगा। अकबर ने त्वरित कदम उठाए। राजपूताना, दक्षिण और पूर्वी मित्र राज्यों को संदेश भेजा गया, अगर ओमान शाह हमला करे तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह सुनकर ओमान शाह ने कदम पीछे खींचे, क्योंकि अकेले मुगलों से लड़ना भी कठिन था और अब कई राज्य साथ खड़े हैं। अजलपुर में मिली सफलता के उपलक्ष्य में राजधानी में एक छोटा सा विजयोत्सव आयोजित हुआ। अकबर ने दरबार में बीरबल को सम्मानित किया। तुम्हारी कूटनीति और सूझबूझ ने हमारे नाम पर लगे धब्बे को मिटाया। पहले उस झूठे दूत ने हमें धोखा दिया, फिर ओमान शाह ने भी साजिश की, मगर तुमने दोनों मोर्चों पर सफलता पाई। दरबारियों ने तालियां बजाईं, जनता ने भी प्रशंसा की। ईर्ष्यालु गुट के बचे खुचे लोग चुपचाप खड़े रहे, उनके पास कहने को कुछ न था। रानी जोधा ने भी बीरबल की सराहना की और कहा, महल में पहले बहुत डर था, अब वातावरण खुशनुमा हो गया है। आप सबने मिलकर यह संभव किया। उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एक विशेष नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक दुष्ट राजा अपने दूतों के जरिए दूसरे राज्य में अस्थिरता फैलाता है, लेकिन अंत में अच्छे लोग जीत जाते हैं। अकबर और बीरबल ने यह देखकर खुशी जताई। हमारे महल में इतनी प्रतिभाएं हैं, संगीत, नृत्य, कला, सबका संगम। इस पूरी महागाथा का अंत सुखद तरीके से हुआ। दूत पकड़ा गया, नकली मुहर कांड बेनकाब हुआ, ओमान शाह के मंसूबे विफल हुए और अजलपुर की आजादी लौट आई। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने फिर एक बार साबित किया कि बुद्धि, एकता और हौसला हो तो कोई भी बाहरी षड्यंत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजधानी में फिर शांति और उल्लास छा गया। लोग कहते, अकबर बादशाह और बीरबल के रहते हमारा राज्य सुरक्षित है। हालांकि आने वाले कल में क्या खतरे और रोमांचक किस्से होंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यह कहानी यहीं विश्राम लेती है। आपको याद दिलाती है कि जहाँ सद्भाव, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता होते हैं, वहाँ सबसे जटिल षड्यंत्र भी विफल हो जाते हैं।